करेंगे पीएम। विदेशी संसद में पीएम मोदी का 14वां संबोधन। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की आलोचना, कहा अडानी को तुरंत करे गिरफ्तार, हो जल्दी से जांच। गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का आरोप, संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आपने लिस्ट की जारी, पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन पर गिराई खतरनाक आईसीबीएम मिसाइलें। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 21 नवंबर को गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक और संपर्क को बढ़ाने का ये एक खास मौका साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई देशों की संसदों में भारत की तरफ से अपना पक्ष रख चुके हैं। गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी का ये 14वां ऐसा मौका होगा। विदेशी संसद के विशेष सत्र में इतनी ज्यादा बार भाग लेने वाले पीएम मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने विदेशी संसदों में मंत्रियों को सबसे ज्यादा बार संबोधित किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। ये मांग अमेरिकी अभियोजकों द्वारा अडानी और उनके सहयोगियों पर भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत और धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद की गई है। अडानी समूह ने इस आरोपों को निराधार बताते हुए इनसे इनकार किया है। उनका दावा है कि वो सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और सभी संभावित कानूनी रास्ते अपनाने की योजना बना रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस मामले पर एकजुट है और सामूहिक रूप से इसे उठाएगा। विपक्ष अडानी समूह के लेन देन की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रहा है। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अडानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। आज जो एक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में गौतम अडानी के साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी के इन आरोपों पर अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां सबसे ज्यादा लेन देन अडानी ग्रुप से इन्होंने ही किया है। आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आज जो एक मुद्दा सामने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम शामिल हैं। आपने आज अपनी राजनीतिक मामलों की समिति यानी कि पीएसी की बैठक बुलाई। इसमें चर्चा के बाद विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या फिर कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबैर चौधरी, वीर सिंह धींगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। वहीं 3 को आपने रिपीट किया है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन में के द्रिपो शहर पर आईसीबीएम मिसाइलों से हमला किया है। आईसीबीएम मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है और रूस ने इस जंग में पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। रूस के इस हमले को बदले की कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने हाल ही में रूस में 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। पुतिन ने इस हमले से यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को सख्त चेतावनी दी है कि उनको रूस की सीमाओं को सम्मान करना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला सुबह 5
5 से 7 बजे के बीच में किया गया है। यूक्रेनी सेना ने रूस की ओर से किए गए इस हमले की पुष्टि भी की है। कीव ने कहा कि यह पहली बार है जब मॉस्को ने आईसीबीएम मिसाइलों को दागा है। दोनों पक्षों में युद्ध में तेजी देखी गई है। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।